जय श्री कृष्णा। श्री यमुना सर्वस्व का रस पान करते हुए हम अपने क्रम में आज 18वें अंक में प्रवेश कर रहे हैं और इसमें जो 41 पद हैं उनमें से दूसरे पद की तरफ बढ़ते बढ़ते हम कृतज्ञता के साथ स्मरण करेंगे परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री का, जिनके श्री यमुना सर्वस्व ग्रंथ का देवकिशन जी बिस्सा और सरला बिस्सा जी के द्वारा जो हिंदी अनुवाद हुआ उसका पारायण हम क्रमिक रूप से कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे पद की तरफ। श्याम सुखधाम जहां नाम इनके, निषदिना प्राणपति आय हिय में बसे। जो ही गावे सुजस भाग्य तिनके, श्याम सुखधाम जहां नाम इनके। यही जग में सार कहत बारंबार, सबन के आधार धन निर्धन के। लेत श्री यमुने नाम देत अभय पद दान, रसिक प्रीतम प्रिया बसजू इनके श्याम। ये जो दूसरा पद है, जहां जहां श्री यमुना जी का नाम रटा जाता है वहां शाश्वत सुख के धाम रूप श्री श्याम सुंदर अवश्य पधारते हैं। प्राणपति प्रभु ऐसे भक्त के हृदय में अवश्य रात दिवस विराजते हैं। यमुना जी का सुयश जो गाता है मां भाग्यवान है। सब शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि यमुना जी का नाम रटन ही समग्र जगत का सार है, यही सुख का आधार है, यही निर्धन का धन है। ऐसे श्री यमुना जी का नाम जो रटता है उसे यमुना जी नित्य लीला में स्थान अभय पद दे देती हैं और ठाकुर जी उसके वश में रहते हैं। विवरण। श्री हरिराय जी के इस पद में श्री यमुना जी का नाम भक्तों के लिए अर्थ पुरुषार्थ रूप है, ये रहस्य समझाते हैं। जैसे धर्म से अर्थ होता है वैसे ही श्री यमुना जी का नाम स्मरण रूपी धर्म से भक्तों को अलौकिक अर्थ रूप श्री ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। पहले पद में वेद आदि शास्त्रों में श्री यमुना जी का प्रमेय अर्थात अलौकिक स्वरूप का निरूपण करने में आया है। श्री यमुना जी का स्वरूप अलौकिक प्रमेयात्मक है, ये हरिराय जी समझाते हैं। उसके साथ ही इस पद में श्री यमुना जी की गुण लीला गाने में आई है। श्याम सुखदाम जहां नाम इनके, श्री हरिराय जी समझाते हैं कि जैसे ठाकुर जी अपने शरणागतों को अत्यंत प्रिय होने के कारण जहां जहां भगवत गुणगान होता है वहां वहां ठाकुर जी परोक्ष रूप से साक्षात पधारते हैं। वैसे ही जहां जहां भक्त श्री यमुना जी का संकीर्तन करते हैं, यमुना नाम का रटन करते हैं, यमुना जी का गुणगान गाते हैं, वहां वहां अपनी चतुर्थ प्रिया श्री यमुना जी का गुणगान सुनने ठाकुर जी अवश्य पधारते हैं। लौकिक सुख और अलौकिक सुख के बीच में जमीन आकाश का अंतर है। लौकिक सुख को विषयानंद कहा जाता है। लौकिक सुख प्राप्त करने के पहले अत्यंत परिश्रम करना पड़ता है और कष्ट उठाना पड़ता है जो दुख रूप होता है। लौकिक सुख भोगने में भी कष्ट होता है और लौकिक सुख का अंत भी दुख में होता है। मनुष्य को भोजन करते समय चबाने का कष्ट उठाना पड़ता है। अतः लौकिक सुख में प्रारंभ में, मध्य में और अंत में दुख ही उठाना पड़ता है। जो सुख दिखता है वो सच्चा सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है। रेगिस्तान में भरपूर दोपहर को सूर्य से चमकती किरणें रेत दूर दूर तक मुसाफिर को चमकते पानी के सरोवर का आभास हो जाता है, जिसे मृग तृष्णा, मृग जल कहते हैं। मुसाफिर इस मृग तृष्णा को सत्य मानकर पीछे दौड़ता है, लेकिन उसकी प्यास बुझती नहीं और वो प्यासा ही मर जाता है। ऐसा ही लौकिक सुख है जिसे विषयानंद कहते हैं। श्री ठाकुर जी तो अलौकिक सुख के साक्षात स्वरूप हैं। अलौकिक सुख में कभी कष्ट या दुख नहीं होता। प्रारंभ में, मध्य में और अंत में केवल आनंद ही होता है। यह आनंद नित्य है। यह आनंद केवल ठाकुर जी में ही होता है, अन्य देवी देवताओं में नहीं। इसलिए ठाकुर जी को सुखधाम कहा है। शास्त्र कहते हैं कि यह सुख दिवस में नहीं, रात में नहीं, स्थल में नहीं, जल में नहीं, पृथ्वी आकाश में नहीं, पशु जड़ में नहीं, चेतन में नहीं। ये सुख तो केवल ठाकुर जी के चरणारविंद में है और ठाकुर जी के सच्चे भक्तों में है।
अपने घर में ठाकुर जी विराजते हैं तो स्थान सुखधाम बन जाता है। इसी तरह श्री यमुना जी का जहां नाम संकीर्तन होता है, यश गाते हैं, वहां ठाकुर जी साक्षात पधार कर उसका श्रवण करने विराजते हैं। इसलिए जो कोई यमुना जी का यश गाता है वहां ठाकुर जी साक्षात पधार उसे श्रवण करने विराजते हैं। ऐसे कीर्तन करने वालों का परम भाग्य है कि यमुना जी भी प्राणपति प्रियतम ऐसे ठाकुर जी इस भक्त के हृदय में विराजते हैं। निष दिन प्राणपति आय हिय में रहे, जिन्हें यमुना जी पर अत्यंत भक्ति भाव है उसके लिए ठाकुर जी प्राणपति हैं। जगत के सर्व चेतन जीवों को जीवित रखने वाले पंच प्राण है, उनके स्वामी ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी को शास्त्रों में कर्ता और हर्ता कहा है। ठाकुर जी जिसको जितना जीवा सकते हैं जीव उतना ही जी सकता है। सर्व जीव ठाकुर जी के अंश रूप हैं, इसलिए ठाकुर जी सर्व जीवों के प्राणपति हैं। भक्तों को अपने प्राण प्रिय नहीं लगते हैं। प्राण प्रिय तो केवल ठाकुर जी के सुख के लिए उनकी सेवा हो सके, इसके सिवाय भक्तों को अपने प्राणों का कोई महत्व नहीं है। अपने प्राण से अधिक ठाकुर जी को अधिक प्रिय गिनते हैं, इसलिए भक्तों ने ठाकुर जी को प्राणपति कहा है। प्रेम का स्वभाव है कि प्रियतम का स्मरण सदैव होता रहता है। स्मरण से भक्त प्रभु निकट जाता है। विरह अवस्था में भी प्रियतम मानो हृदय में बसे हुए हों, ऐसा प्रेमी सामिप्य का अनुभव करता है। इस कारण उसके प्राण टिके रहते हैं। इसी तरह भक्त भी ठाकुर जी और यमुना जी के गुणगान गाकर विरह अवस्था में ठाकुर जी को हृदय में पधरा कर रखता है, प्राण को टिकाए रखता है। रास पंचाध्यायी में गोपी गीत के संदर्भ में श्री सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु ने समझाया है। महाप्रभु जी ने समझाया है कि भगवद कथा अलौकिक अमृत रूप है। श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष में विराजते हो तो उनके स्वरूप से, परोक्ष में विराजते हो तो आपकी कथा से भक्त के प्राण टिकते हैं। भक्त के प्राण को अलौकिक अमृत का पोषण मिलता है। इसलिए ठाकुर जी के उत्कट विरह में भी ब्रज भक्तों के प्राण छूट नहीं गए। भगवत कथा ने इनके प्राण टिकाए रखे। बाहर से अंतर्धान होते हुए ठाकुर जी इन भक्तों के हृदय में विराज उनके साथ वार्तालाप करने लगे। श्री हरिराय जी ठाकुर जी को हृदय में पधराने का सरल मार्ग बताते हैं। हे वैष्णवों, तुम निश्चिन हमेशा श्री यमुना जी का गुणगान करते रहो, श्री यमुना नाम रटते रहो। इसके फल रूपे ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में नित्य विराजेंगे। हरिराय जी समझाते हैं कि जोई गावे सुजस भाग्य तिनके, जो वैष्णव श्री यमुना जी का यश गाता है उसका महद भाग्य है। कारण कि ठाकुर जी उसके हृदय में विराज कर उसे अपने स्वरूपानंद का दान करते हैं। यमुना जी के गुणगान करने से भक्त को यमुना जी सर्वात्म भाव का दान करते हैं। यमुना जी सर्वात्म भाव का दान कर देते हैं। यमुना जी के गुणगान करने से भक्त को श्री यमुना जी सर्वात्म भाव का दान कर देते हैं। सभी इंद्रियों को ठाकुर जी में भावपूर्वक जोड़ देती हैं। यही सर्वात्म भाव है। श्री यमुना जी के गुणगान में जीव गुणगान करती है, कान गुणों को श्रवण करती है, नेत्र यमुना जी के दर्शन करने के लिए प्रवृत्त होती है, नासिका यमुना जी के श्रीअंग की सुगंध से सतेज बनती है, हाथ यमुना जी के कीर्तन में ताल देते हैं, मन श्री यमुना जी के स्वरूप में विवल बन जाता है, प्रत्येक श्वास कीर्तन में एकाकार हो जाती है, पूरा तन मन कीर्तन में तन्मय हो जाता है और यमुना जी की कृपा से सर्वात्म भाव प्राप्त हो जाता है। जहां सर्वात्म भाव होता है वहां ठाकुर जी तत्काल पधार कर अपना अनुभव कराते हैं। श्याम सुख दाम जहां नाम इनके, निस्दिन प्रणपति आया ही में रहे, जोई गावे सुजस भाग तिनके। श्री हरिराय जी यमुना जी के गुणगान से ठाकुर जी को प्राप्त करने का कितना सरल और सरस मार्ग बताते हैं। हरिराय जी अब दूसरी कड़ी में आज्ञा करते हैं, यही जगत में सार, पूरे जगत में सर्व रहस्यों का सार है तो यही है। हर मनुष्य का लक्ष्य सुख की खोज करना है। हर मनुष्य की प्रवृत्ति सुख पाने की है। अनहद मेहनत करने के बाद भी मनुष्य को सच्चा सुख जगत में कहीं मिलता नहीं है। जैसे खाली हाथ आया था वैसे ही खाली हाथ जन्म मरण के फेरे में चला जाता है। ऐसे जगत में सच्चा सुख मिलने का सबसे सरल रास्ता श्री यमुना जी का गुणगान करने का है। क्या ठाकुर जी के गुणगान करने से ठाकुर जी जल्दी रीझते नहीं है, जितना यमुना जी के गुणगान से रीझते हैं। एक पति
अपने गुणगान से नहीं रीझता है जितना पत्नी के गुणगान से रीझता है। एक माता अपने पुत्र की प्रशंसा से बहुत खुश होती है। श्री महाप्रभु जी यमुनाष्टक में आज्ञा करते हैं, पुंश्च संतुष्यत, या रोज श्री यमुनाष्टक का पाठ करने से श्री ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अतः ठाकुर जी को पाने का एकमात्र सरल से सरल उपाय यही है कि श्री यमुना जी का गुणगान रात दिवस करो। सामने मनुष्य के मन में कोई बात दृढ़ करनी हो तो बारंबार कहनी पड़ती है, एक बार कहने से बात बनती नहीं है। हरिराय जी इसलिए कहते हैं, कहत बारंबार। श्री यमुना जी सबन को आधार, धन निर्धनन के। श्री यमुना जी भक्त के लिए अलौकिक धन है। इनके चरणारविंद सबके आधार रूप आश्रय स्थान है। इनके चरण में आश्रय मांगने गया भी कोई व्यक्ति निराश होकर वापस नहीं आया है। अतः श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं, लेत जमुने नाम देत अभय पद धाम। जो भक्त निष्काम भाव से श्री यमुना जी का नाम रटता है तो यमुने महारानी उसे सदा अभय देते हैं, उसे अलौकिक गोलोक धाम में प्रवेश कराते हैं। हमें लौकिक में सबसे अधिक भय जन्म मरण का रहता है, मृत्यु बाद यम यातना होती है। श्री यमुना जी की शरण में गए जीवों को केवल उनके पैपान से यम यातना से मुक्त करती हैं, अभय देती हैं। इसलिए यमुना जी अभय पद धाम है। श्री ठाकुर जी के चरणारविंद रूपी अभय पद धाम की प्राप्ति कराती हैं, जहां जाने के बाद अलोक और परलोक का कोई दुख नहीं रहता है, जन्म मरण का फेरा रहता नहीं है, सुख का अनुभव करते हैं। ऐसा अभय पद धाम यानी गोलोक धाम, जहां ठाकुर जी की नित्य लीला सदैव रहती है, इस नित्य लीला में प्रवेश श्री यमुना जी की कृपा से ही मिलता है। श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी और स्वामिनी जी दोनों श्री यमुना जी के वश में हैं। इस कारण श्री यमुना जी की विनती से युगल स्वरूप श्री यमुना जी के भक्त के वश में भी रहते हैं। श्री यमुना जी निर्धनन के धन हैं, जिसको कोई साधन का बल नहीं रहता वे निर्धन अथवा निस्साधन कहलाते हैं। ऐसे निस्साधन भक्त पर यमुना जी की कृपा जल्दी होती है, श्री ठाकुर जी उसे जल्दी प्राप्त होते हैं। अतः यमुना जी निस्साधन जीवों के स्वामिनी हैं। श्री यमुना जी का नाम स्मरण और गुणगान इस कलयुग में पुष्टि जीवों को अलौकिक फल देने वाला है। यही जग में सार कहत बारंबार, सबन के आधार धन निर्धनन के। लेत यमुने नाम देत अभय पद धाम, रसिक प्रीतम पिया बसजू जिनके। इस पद में दो पाठ भेद मिलते हैं। पहली पंक्ति में आय हियमे रहे के स्थान पर आय हियमे बसे ऐसा पाठ मिलता है, दोनों का अर्थ एक ही है। दूसरी पंक्ति में देत अभय पद धाम के स्थान पर देत अभय पद दान का पाठ मिलता है। अर्थ की दृष्टि से कोई भेद नहीं। श्री यमुना जी का नाम लेने वाले को यमुना जी अभय पद धाम का दान करती हैं अथवा अभय पद का दान करती हैं। अभय पद और अभय पद धाम अलग नहीं है। शास्त्र समझाते हैं कि ठाकुर जी को विराजने का नित्य लीला धाम अक्षरधाम में रहता है, इसलिए ज्ञानियों को अक्षरधाम में मोक्ष मिलता है। ठाकुर जी के चरणारविंद में मोक्ष है। ठाकुर जी के चरणारविंद अभय पद प्रदान करते हैं। इस पद में श्री यमुना जी का प्रमेय स्वरूप समझाया है, इनकी गुण लीला समझाई, अर्थ पुरुषार्थ का निरूपण किया। और इसके साथ ही जो 41 पदों में दूसरे पद की व्याख्या संपन्न होती है। विदा लेने से पहले आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद, मंगल कामनाएं। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री कृष्ण।